चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। 15 इस कौए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। 16 जब कौए को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल देता है। ठीक उसी कौए की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। 2 ज्ञान लाभ। 1 ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि 40 दिन तक कमी न पड़े। 2 विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था। इस प्रकार उसने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली थी। 3 ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यानमग्न रहना पड़ा। उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। 4 पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतरवास के कारण वह उसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। 5 दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता शामिल हुई। 6 तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया। 7 चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का। 8 जब उसका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, जब उसमें तनिक भी कलुष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल हो गया था, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया था तथा जब उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। 9 चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। 10 इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया, उसे एक नया पथ दिखाई दिया। 3 नए धर्म का आविष्कार। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा, उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। 1 2 संसार में कष्ट और दुख है, ये तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। 3 लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। 4 इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। ज्ञान लाम और नवीन मार्ग का दर्शन।